Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Explored। आप सबको सेल ऑर्गेनेलीज पता होंगे। जैसे कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है। ऐसे बहुत से सेल ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देते हैं। इनमें से जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम ऐसे सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं और ये राइबोसोम दो फॉर्म में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में दिखाई देते हैं, मतलब ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली दिखाई देंगे, हमें किसी और के ऊपर वो अटैच नहीं दिखाई देते हैं। बट ये दूसरा इसका फॉर्म है अटैच फॉर्म। मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एक तो फ्री फॉर्म में भी दिखाई देते हैं एज वेल एज यूकैरियोट्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे हम ईआर कहते हैं, तो ईआर के ऊपर मतलब ईआर के सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम अटैच फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। तो इस वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आरईआर कहेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम अटैच है तभी हम उसे आरईआर दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। मतलब इसका क्या हुआ, जो प्रोकैरियोट्स है मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें राइबोसोम फ्री फॉर्म में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे राइबोसोम फ्री फॉर्म में दिखाई देते हैं। और जो यूकैरियोट्स है उनके जो सेल्स है उसके अंदर राइबोसोम फ्री फॉर्म में एज वेल एज अटैच फॉर्म में भी दिखाई देते हैं। इस राइबोसोम का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। सो राइबोसोम्स आर द साइट इन अ सेल in which protein synthesis takes place। means ribosome it is a site for protein synthesis। तो जैसे कि ये होता है mRNA, आरएनए का जो टाइप है एमआरएनए, तो ये एमआरएनए है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके अटैच हो जाता है। राइबोसोम के दो सब यूनिट्स है, एक है लार्ज सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। तो ये दोनों ही सब यूनिट्स एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे और तभी टीआरएनए वहाँ पे अमाइनो एसिड्स लेके आएगा। ओके तो ये प्रोटीन सिंथेसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस आपको फिर से डिस्कस करना है तो मैंने इस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो देख लीजिएगा। तो जो राइबोसोम होते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि अमाइनो एसिड ज्वाइन करके पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, और अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने वाला बॉन्ड कौन सा रहता है? पेप्टाइड बॉन्ड। सो राइबोसोम आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 80S राइबोसोम होता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का राइबोसोम होता है। इन राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। अगर 70S राइबोसोम है तो उनके दो सब यूनिट कौन से हुए? वो है 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। और अगर 80S राइबोसोम है दैट मीन्स जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उनके दो सब यूनिट होते हैं 60S सब यूनिट और दूसरा है 40S सब यूनिट। तो आज हम इन्हीं दो राइबोसोम में दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या डिफरेंस होता है यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑकरेंस का, मतलब ये कहाँ पे होते हैं। सो 70S राइबोसोम ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम दिखाई देता है,
ऑल्सो ऑकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देते हैं। अब कहाँ पे दिखाई देते हैं? मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का राइबोसोम होता है और वो राइबोसोम होता है 70S। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 70S राइबोसोम ऑकर्स इन प्रोकैरियोट्स एंड ऑल्सो ऑकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे भी दिखाई देता है, और जो प्लांट्स है, प्लांट के सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे भी 70S राइबोसोम ही होता है। और 80S राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है 70S राइबोसोम फाउंड फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ पे 70S राइबोसोम दिखाई देता है। और 80S राइबोसोम कहाँ पे दिखाई देता है? ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे भी दिखाई देगा, एज वेल एज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर भी अटैच फॉर्म में ये 80S राइबोसोम दिखाई देता है। नेक्स्ट है 70S राइबोसोम सिंथेसाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट। तो ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मतलब ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है वहाँ पे ही ये सिंथेसाइज होता है। बट 80S टाइप का जो राइबोसोम है वो सिंथेसाइज इनसाइड द न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है ये आपको पता है? अगर सपोज ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा पोर्शन है उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो 80S राइबोसोम ये इस न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है इनका सब यूनिट। तो 70S राइबोसोम के दो सब यूनिट है, वो है 30S सब यूनिट और दूसरा है 50S। 30S जो है वो स्मॉल है और 50S जो है वो लार्ज सब यूनिट है। और 80S राइबोसोम के भी दो सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है 40S और लार्जर सब यूनिट है 60S। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आरएनए का। तो मैंने पहले ही बताया है कि जो राइबोसोम है ये राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बना है। तो जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स है, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए के 3 मॉलिक्यूल से 70S राइबोसोम बना है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए। और जो 80S राइबोसोम है ये 4 मॉलिक्यूल के, आरएनए के 4 मॉलिक्यूल से ये 80S राइबोसोम बना है। नेक्स्ट डिफरेंस का पॉइंट है इनका वेट। तो जो 70S राइबोसोम है वो जनरली 2.7 to 8 मिलियन डेल्टन इतना उसका वेट होता है, और जो 80S राइबोसोम है उसका वेट 4 to 4.5 मिलियन डेल्टन इतना इसका वेट होता है। नेक्स्ट है आरएनए और प्रोटीन का रेशो कितना होता है। तो 70S राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन का रेशो है 2:1, मतलब जो आरएनए है वो मोर अमाउंट में होता है, और जो 80S राइबोसोम है उनका रेशो है आरएनए और प्रोटीन का 1:1। नेक्स्ट पॉइंट है अमाइनो एसिड का। तो जो 70S राइबोसोम है उसमें अराउंड 8000 अमाइनो एसिड होते हैं 70S राइबोसोम में, और जो 80S राइबोसोम है उनमें अराउंड 16000 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीबायोटिक। तो जो 70S राइबोसोम के हेल्प से जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस एंटीबायोटिक से इनहिबिट किया जा सकता है, बट जो 80S राइबोसोम है उनसे जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इज़ नॉट इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का कोई असर उन पर नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम, दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम का डिफरेंस। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।